ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फैच करवा लिया था डेटा और डेटा हमारा इंसर्ट भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डेटा सारा फैच होकर आ रहा है डेटाबेस से, और यहाँ से मैं जो भी डेटा इंसर्ट करूंगा वो वहां पर जाकर मेरे पास डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम ये जो हमारे पास सारा डेटा आ रहा है इसको हम डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की थी व्यू स्टूडेंट डॉट डार्ट के नाम से, जो आपके सामने भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये सारी वैल्यूज ली थी कि टाइटल में मैंने यहाँ पर आकर ले ली थी स्टूडेंट की, सॉरी, यहाँ पर टाइटल में स्टूडेंट का नाम लिया था। ठीक है, यहाँ पर लीडिंग में स्टूडेंट की आईडी है, फिर सब टाइटल में स्टूडेंट की क्लास आ रही है, और फिर हमारे पास ट्रेलिंग में स्टूडेंट का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जहाँ सेक्शन आ रहा है इसकी जगह मैं यहाँ पर आकर एक आइकन लगा दूंगा डिलीट का। ठीक है, तो मैं यहाँ से आकर क्या करता हूँ कि जो पूरा हमारे पास जो ट्रेलिंग में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर सबसे तो देखिए, एक तो होता है आइकन। मैं अगर यहाँ पर आइकन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूं आइकन्स डॉट डिलीट, कंट्रोल एस करता हूं, तो यहां देख सकते हैं कि मेरे पास आइकन आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पास अभी आइकन है ये सिर्फ एक आइकन एज अ डिस्प्ले करवाने के लिए, ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये कोई क्लिकेबल नहीं है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर कॉमा लगाकर उसका कोई सेकंड आर्ग्यूमेंट देखता हूं कि और क्या क्या लेता हूं, तो यहां पर देखें मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जो मेरे पास कोई फंक्शन ले ऑन प्रेस का या ऑन टैप का। ठीक है, तो यहां पर मैं सिर्फ आइकन नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं इस्तेमाल करूंगा आइकन बटन का। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आकर मुझे लगाना है, देखें अगर आया आइकन और दूसरा हमारे पास आइकन बटन। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहां से अगर आइकन बटन को सेलेक्ट किया तो देखिए पहले से बता रहा है कि कुछ चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, फंक्शन ऑन प्रेस वगैरह, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन प्रेस और जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है उसने मुझे दे दिया कि ऑन प्रेस, कि ऑन प्रेस जब मतलब क्या होगा कि जब ये आइकन प्रेस होगा तो इस पर बेसिकली कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, फंक्शन यहाँ पर मैं बता दूंगा। मैंने कहा फिलहाल अभी इसको कर देते हैं एम्प्टी। ठीक है, साथ साथ इस पर आइकन कौन सा डिस्प्ले करवाना है, और आइकन की देखें यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर मैं आकर पहले आइकन का विजिट लगाऊंगा। सबसे पहले तो आइकन का विजिट, उसके अंदर आइकन्स डॉट और आइकन का नाम मैं दे दूंगा डिलीट। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर मैं, अब देखिए देखिए माउस ओवर करते ही उसने मुझे एक हैंड वाला जो आइकन था वो बता दिया। ठीक है, जो कि क्लिकेबल को रिप्रेजेंट करता है कि क्लिकेबल है। मैं इस पर डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक प्रॉपर क्लिकेबल है आइकन। ठीक है, कि मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, टैप कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद के यहाँ पर आकर क्या करना है कि ऑन प्रेस पर कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, तो मैं इस ऑन प्रेस के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं एक फंक्शन कॉल करवा दूंगा डिलीट स्टूडेंट का। ठीक है, ये फंक्शन अभी तक मैंने बनाया नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है मुझे, तो मैं जाता हूँ जरा इस फंक्शन को बना लेता हूँ। जहां पर मेरा ये फेच स्टूडेंट वाला फंक्शन था उस फंक्शन के बाहर में आऊंगा और यहाँ पर आकर सेम वैसे ही फंक्शन बनाऊंगा वाइट, और फंक्शन का नाम रख दूंगा डिलीट स्टूडेंट, और एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और यहाँ पर आकर मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा, फर्दर आगे बढ़ने से पहले क्या करता हूँ मैं कि डिलीट की एपीआई बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिकेबल बटन बना दिया डिलीट का। ठीक है, और फंक्शन भी उस पर कॉल करवा दिया और फंक्शन को मैंने बना भी लिया। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इधर आ जाते हैं अपने एचटीडॉक से फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फोल्डर आ चुका है, कनेक्शन की फाइल, फैच वाली एपीआई और इंसर्ट वाली एपीआई यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर कर इसको विजुअल स्टूडियो कोड में अटैच करा लेता हूँ इस फोल्डर को। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रही है अभी एक फाइल फैच की, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने फाइल का यहाँ पर आकर नाम रख दिया डिलीट स्टूडेंट डॉट पीएचपी। ठीक है, ये मैंने अपनी फाइल का नाम रखा डिलीट स्टूडेंट डॉट पीएचपी। अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो पीएचपी का सिंटैक्स ओपन क्लोज, और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आकर कनेक्शन को इंक्लूड करवा देते हैं, इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी। उसके बाद सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा अपने क्यूरी। मैंने यहाँ पर आकर एक क्यूरी का वेरिएबल क्रिएट किया, और डिलीट की क्यूरी मेरे पास क्या होगी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या करेगा, सारा डेटा डिलीट करके दे देगा क्योंकि वेयर का क्लॉज नहीं लगा हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा वेयर एसटीडी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर है किसके, जिस भी यहाँ पर आकर डिलीट के बटन पे टैप हुआ या क्लिक हुआ है
वो वाली आईडी मुझे गेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सेम काम मैंने जैसे इंसर्ट करवाते हुए किया था कि ये वाली वैल्यूज को मैं लेकर गया था कहां पर, अपने डेटाबेस में। तो मैं यहां पर आता हूं जरा इंसर्ट पे, तो ये मेरे पास वो वैल्यूज थी जो आ रही थी मेरे पास, ये नेम एज क्लास और सेक्शन, उसमें वैल्यू कैसे मिल रही थी, इस तरीके से। ठीक है, कि अगर उसको पोस्ट में यहाँ पर आकर नेम सेट हुआ मिल जाए तो क्या करना कि नेम का एक वेरिएबल बनाना, और वही वैल्यू जो उसको रिसीव हुई है वो यहाँ पर उसको एक स्टोर करवा देना। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी करूंगा कि अगर उसको आईडी रिसीव हुई है, कैसे, मैंने कहा इफ इस सेट $_ पोस्ट, और यहां पर आकर मैंने कर दिया आईडी, ये मेरी की का नाम होगा। ठीक है, जो मैं वहां पर आकर इस्तेमाल करूंगा अपनी डाट की फाइल में। और मैंने कहा कि एक एस आई डी के नाम से वेरिएबल क्रिएट करना और उसमें सेम वैल्यू को स्टोर करवा देना जो मेरे पास रिसीव हुई है। ठीक है, अब मेरे पास जो भी आईडी मुझे रिसीव हुई थी, कि जिस भी वहां पर डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ था वो आईडी यहाँ पर आई, और उसके बाद मैंने इसको स्टोर करवा दिया एस आई डी के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर आकर कॉल करवा सकता हूँ कि वेयर एस टी डी आई डी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए एस आई डी वाले वेरिएबल के। तो यहाँ तक तो मेरे पास आईडी रिसीव हो चुकी है। उसके बाद अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो MySQLi_query। उसके बाद सबसे पहले पास हुआ यहाँ पर कनेक्शन का वेरिएबल, उसके बाद क्यूरी का वेरिएबल। ठीक है, अब इस पूरी क्यूरी को मैं ले जाऊंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, इस पूरी स्टेटमेंट को। ठीक है, ताकि जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर आकर सेव हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर एक जेसन के लिए वेरिएबल क्रिएट कर दिया एम्प्टी। ठीक है, अब क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने इंसर्ट पर एक कंडीशन लगाई थी कि अगर रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, सक्सेस की बनाकर उसमें स्टोर करा देना ट्रू, अदरवाइज फॉल्स स्टोर करवा देना। तो बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पर भी करूंगा। तो मैंने यहाँ पर अगर किया इफ $result, और यहां पर आकर मैंने लिखा कि अगर इसमें वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो क्या करना, इस वेरिएबल को ऊपर कॉल करवाने जो मैंने बनाया उसको कॉल कराना है, उसमें सक्सेस की को स्टोर करवा के उसमें वैल्यू स्टोर करवा देनी है ट्रू। ठीक है, सेम इसी को करते हैं कॉपी, और यहाँ पर एल्स में इसको कॉल करवाकर वैल्यू को चेंज करवा के कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, और बस आखिरी स्टेप रहेगा कि जेसन का जो डेटा यहाँ पर मुझे मिल रहा है उसको इनकोड करवा देना है यहाँ पर जो मेरे पास आएगा ARR के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर आकर किया जेसन इनकोड, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर ARR साथ साथ इसको प्रिंट करवा देते हैं आउटपुट देखने के लिए इसका भी ब्राउजर में कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अब जरा ब्राउजर में जाता हूं मैं, और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है डिलीट स्टूडेंट डॉट php। ओपन करते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल एसआईडी, क्योंकि अभी तक उसको वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, सक्सेस में हमारे पास क्या वैल्यू चार्ज हुई, फॉल्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मेरे पास ये बन चुकी है एपीआई। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको कॉल करवाना है बस। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जरा अपने VS कोड में यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम जो मैंने किया था कि यहाँ पर एक फंक्शन मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो उसको वो यूआरएल चाहिए जो मेरे पास डिलीट की एपीआई जहां पर मेरे पास बनी हुई है। तो मैं इसी यूआरएल को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। बस मैं यहाँ पर अगर फाइल का नाम चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा डिलीट स्टूडेंट्स, डिलीट स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि अवेट HTTP डॉट, अब मैंने वहां पर अगर क्या इस्तेमाल किया आईडी के लिए, पोस्ट। ठीक है, $_ पोस्ट, तो यहाँ पर भी पोस्ट में इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आकर लिखा अवेट HTTP डॉट पोस्ट, उसके बाद URI.parse, उसके अंदर URL आ जाएगा। ठीक है, वही URL जो मैंने ऊपर अभी स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। उसके बाद बॉडी, उसके बाद बॉडी आ गई। अब बॉडी में मैंने क्या किया था, देखिए इंसर्ट स्टूडेंट वाला काम बिल्कुल सेम एज इट इज हुआ था कि सबसे पहले तो यूआरएल, उसके बाद अवेट HTTP पोस्ट यूआरएल बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने क्या किया था, कुछ कीज ली थी, और उसमें वैल्यू कहां से गई थी मेरे पास, यहाँ से। तो सेम चीज अब देखें, मैं सारी वैल्यू लेकर नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ यहाँ से क्या गेट करना है, आईडी गेट करनी है। तो मैं सिर्फ आईडी की बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा आईडी, जो मैंने वहां पर पोस्ट में कॉल करवाया था। और यहाँ पर सवाल यह कि उसको आईडी कैसे मिलेगी, कि मतलब यहां पर जब मैं आइकन के बटन पे क्लिक करता हूं, ये वो तो PHP का वेरिएबल था, उसको मैं यहाँ पे कैसे कॉल करवाऊंगा। लीडिंग में कैसे जाएगी, मैं जब जैसे ही यहां पर
इस पर टैप करता हूं तो ये वाली जो आईडी एक्चुअल में यहां पर जो मेरे पास आ रही है ना, ठीक है, यहां जो मेरे पास आईडी आ रही है लीडिंग में, वो आईडी मुझे इस डिलीट के बटन के थ्रू कहां पर भेजनी है, यहां पे। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूं कि ये जो डिलीट स्टूडेंट वाला फंक्शन है, ये अभी एक पैरामीटर लेस फंक्शन है। अगर मैं यहां पर एक पैरामीटर पास करवा दूं, ठीक है, आईडी, और यहां पर मैंने कहा यहां जो भी आईडी रिसीव हो रही है उसको यहां पर भेज देना आईडी। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहां पर भी आईडी ही हो, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने यहां पर इसको एक पैरामीटर पास करवाया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां देखें उसने मुझे एरर दिया हुआ है, जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल कराया डिलीट स्टूडेंट वाले। मैं जब इस पर कर्सर प्लेस करता हूं तो कह रहा है वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय डिलीट स्टूडेंट, के भाई एक आर्ग्यूमेंट है जो कि मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट जीरो फाउंड, उसको कोई भी नहीं आर्ग्यूमेंट मिल रहा। कह रहे ट्राई एडिंग द मिसिंग आर्ग्यूमेंट, कि आपने जो भी आर्ग्यूमेंट मिस किया हुआ है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अब आकर आईडी कैसे लेकर आऊंगा, बहुत सिंपल है कि यहाँ जो आईडी मेरे पास रिसीव हो रही है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने यहां से कॉपी किया, स्टूडेंट डेटा, उसका इंडेक्स, और मैंने कहा कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, जो भी आईडी होगी हर रो की, हर कार्ड की जो भी आईडी होगी वो यहां पर आ जाएगी, और ये मेरे पास आईडी कहां चली जाएगी, इस स्ट्रिंग आईडी के पास, और यही जो आईडी इसको रिसीव हुई है वो उसको भेज देगा यहाँ की के पास। तो ये तो मुझे आईडी रिसीव हो गई। अब बस क्या करना है कि जेसन डेटा को जो मुझे क्या करना है, डिकोड करवा दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा एक रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। मैंने एक वेरिएबल बना दिया रिस्पॉन्स के नाम से, और मैंने कहा जो भी डेटा हमारे पास, अब यूआरएल भी रिस्पॉन्स के पास है, बॉडी भी रिस्पॉन्स के पास है, तो मैं डिकोड करवा दूंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा जेसन डिकोड, और मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अब मैं क्या करता हूं, डेटा को डिलीट करता है। अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं कि मतलब मैं फर्दर भी इसको क्या कर सकता हूं। मैंने कहा इसको एक वेरिएबल में ले जाना, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं ले गया इसको RES के वेरिएबल में। ठीक है, और मैं इस पर कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने कहा अगर रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाए यहाँ पर उसमें सक्सेस, ठीक है, अच्छा यहाँ पर RES, ठीक है, कि अगर ट्रू के बराबर हो जाए इसमें वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा कर दे देना है, मैंने कर दिया रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अच्छा, अब इसको ट्राई कैच में भी रख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने इंसर्ट करवाते हुए रखा था ट्राई कैच में, ठीक है, रख सकते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस है कि रख लें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि रिकॉर्ड जरा डिलीट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टर्मिनल पे, और न्यू टर्मिनल पे, और उसके बाद डीबग कंसोल पे। ठीक है, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर अब आकर मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट मेरे पास कार्ड आ रहा है जिसकी आईडी है 4, उसके मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास मैसेज क्या आया नीचे, रिकॉर्ड डिलीटेड, लेकिन यहां से तो मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। मैं अगर पेज को रीलोड करूं तो यहां देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन मुझे तो बार बार पेज को रीलोड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करवा दूं जो कि मेरा डेटा एक्चुअल में लेकर आ रहा था, जो कि यहां पर कॉल हुआ था, व्यू स्टूडेंट में जैसे ही क्लिक करता हूं तो मुझे सारा डेटा लेकर आकर दे देता है वो। ठीक है, तो वो फंक्शन मेरे पास कहां पर है, वो मैंने बनाया हुआ यहाँ पर, ये रहा फेच स्टूडेंट के नाम से। मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया पैरेंथेसिस के साथ, और मैंने कहा जहां मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ठीक है, मैं उसको कॉल करवा दूंगा यहाँ पर, प्रिंट से पहले या प्रिंट के बाद, जहां पर मर्जी कॉल करवा दे। ठीक है, अब क्या करेगा वो, कि पहले क्या कर देगा, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, फेच करवा देगा, उसके बाद प्रिंट भी करवा देगा। उसका काम करते हैं नीचे रख देते हैं। ठीक है, कि रिकॉर्ड डिलीट का पहले मैसेज शो करवाएगा, उसके बाद दोबारा से डेटा को फेच करवा कर दे देगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें रिकॉर्ड डिलीटेड, और साथ साथ उसने मुझे दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करा के दे दिया फेच फेच स्टूडेंट का, जो कि अपनी स्टेट को बेसिकली क्या करता है, चेंज करता है। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास कॉल होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेट स्टेट को बता देगा कि भाई एप्लीकेशन की जो स्टेट है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग कि अपना MySQL का डेटा फ्लटर के थ्रू यहाँ पर डिलीट करवा सकते हैं।